नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कि भगवान शिव को अति प्रिय क्यों है बेलपत्र। इसके पीछे की कहानी को सुनेंगे। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस दौरान भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उनका जलाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। इतना ही नहीं, भोलेनाथ ने स्वयं विल्व वृक्ष को अपना स्वरूप बताया था। भगवान शिव और बेलपत्र के बीच इस संबंध को जानने के लिए आपको ये अद्भुत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसके बाद आपको बेलपत्र का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार नारद जी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है। नारद जी की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान शिव ने कहा, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा तो मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो लोग अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। भगवान का जवाब सुनकर नारद जी महादेव और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए। नारद जी के प्रस्थान के बाद माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का रूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी के बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गई। माँ पार्वती कौतूहल से उपजी अपनी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से बताइए। फिर भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। महादेव ने कहा, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तर श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उद्रव में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष मतलब 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां पर कट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में शिष्ट होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिय उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर
यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विल्लव का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में विल्लव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। विल्लव वृक्ष को सदा सर्वतीय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विल्लव पत्र, विल्लव फूल, विल्लव वृक्ष अथवा विल्लव काठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। विल्लव वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो विल्लव पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसके सभी पापों को मुक्त कर देता हूँ और अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो विल्लव से मेरा पूजन करते हैं। जो विल्लव मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।